Hello friends, welcome to my channel Animation Family. If you like the video, please like and subscribe. कहानी इस प्रकार है। एक बार एक छोटे से गांव में, जिसका नाम हसापुर था, लोग खुशी खुशी रहते थे। गांव में राम और श्रद्धा नामक दो लोग रहते थे। राम एक साधारण और सीधा साधा युवक था, जो मन ही मन श्रद्धा को पसंद करता था, लेकिन कभी अपनी भावनाएं नहीं बताता था। श्रद्धा एक जिज्ञासु और एडवेंचरस लड़की थी, जो नए नए जगहों पर घूमना पसंद करती थी। एक दिन उसने अपने गांव के बाहर एक युवक पोरोक को जान लिया। पोरोक का परिवार काफी धनवान था और उसने पोरोक को एक नई बाइक दी थी। पोरोक हर लड़की को आकर्षित करने की कोशिश करता था। एक दिन श्रद्धा और पोरोक घूमते घूमते एक ऐसे घर के सामने पहुंच गए, जो बाहर से एक महल जैसा लग रहा था, लेकिन दरवाजे पर लिखा था, सावधान, अंदर किसी को न आने दें, आपकी जान जा सकती है। श्रद्धा को यह चेतावनी नजरअंदाज करते हुए अंदर जाने की जिद करने लगी। पोरोक ने सोचा कि इसे बहलाने का अच्छा मौका है और उसने श्रद्धा को चुंबन देने की कोशिश की। इस बहाने से दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर का वातावरण अजीब था और वहाँ एक त्रिशूल रखा हुआ था। श्रद्धा ने उस त्रिशूल को हटा दिया और तभी घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। पोरोक डर के मारे वहां से भाग गया और श्रद्धा वहीं रह गई। श्रद्धा के भीतर एक अजीब आत्मा ने अपना वास कर लिया। पहले श्रद्धा घरे जाके सब भगवान की फोटो को बाहर रख दिया। घर में श्रद्धा के मम्मी को लगा कि उसकी बेटी मस्ती कर रही है। 2 दिन बाद राम ने देखा कि श्रद्धा गायब है और उसने सोचा कि उसे मंदिर से सीधे उसके घर जाना चाहिए। राम हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता था। वह श्रद्धा के घर गया और देखा कि घर बहुत गंदा था, जैसे कई दिनों से सफाई नहीं हुई हो। जब वह श्रद्धा के कमरे में गया तो देखा कि श्रद्धा दीवार पर उल्टा बैठकर कुछ लिख रही थी। राम को थोड़ा डर लगा और उसने धीरे से श्रद्धा से पूछा, श्रद्धा, क्या हो गया है? श्रद्धा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और राम ने देखा कि श्रद्धा के चेहरे पर कई नुचने के निशान थे। श्रद्धा की मम्मी ने राम को बताया कि उसकी बेटी पर एक आत्मा का प्रभाव हो गया है। राम ने कहा कि श्रद्धा को हनुमान जी बहुत पसंद है और शायद यही वजह है कि घर में हनुमान जी की तस्वीरें बाहर कर दी गई हैं। राम की बात सुनकर श्रद्धा की मम्मी ने पुष्टि की कि हनुमान जी के प्रति श्रद्धा की भक्ति ने आत्मा को परेशान किया है। राम को समझ में आया कि जब वो अंदर गया था तो श्रद्धा ने उसका माथा पर लगा तिलक देखकर डर गया था। राम ने श्रद्धा की मम्मी से पूछा कि यह सब कब से हो रहा है। श्रद्धा की मामी ने 2 दिन पहले बताया कि घर में अकेले श्रद्धा ने 1 किलो चिकन खा लिया। ये सुनकर राम ने सोचा कि श्रद्धा की ठीक करना चाहिए। उसने कहा, मामी जी, आप बाहर हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी के पाँव की धूल लाकर पूरे घर के चारों ओर गोल गोल चक्कर बनाइए। फिर राम वहाँ से चला गया। राम घर में आकर पुरानी हवेली की ओर गया। वहाँ उसने देखा कि पुरोक डर के मारे छुपा हुआ था। राम ने पुरोक से पूछा कि वह कहाँ है। पुरोक की मामा ने बताया कि वह ऊपर के कमरे में है। राम ऊपर गया और देखा कि पुरोक चुपचाप बैठा हुआ था। राम ने पुरोक को 2 थप्पड़ मारे और कहा कि वो पुरानी हवेली दिखाए। पुरोक ने हवेली दिखाई, जिसमें बहुत सारी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर पर लिखा था कि एक तांत्रिक 100 साल तक एक शक्ति में जीवित रहा और मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तांत्रिक की आत्मा को त्रिशूल से बांध दिया गया था, लेकिन उस आत्मा को मुक्ति देना आसान नहीं था। एक बाबा ने उसकी आत्मा को काबू किया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी परेशान कर सकती थी। राम ने सोचा कि शायद श्रद्धा ने त्रिशूल हटा दिया होगा और अब तांत्रिक की आत्मा उसके अंदर हो सकती है। राम ने हनुमान जी के मंदिर के सामने जाकर हनुमान जी से प्रार्थना की कि वह श्रद्धा की मदद करें। मंदिर के बाहर एक बाबा बैठे थे, जिन्होंने राम को बताया कि वह तांत्रिक के परिवार के अंतिम वंशज को खोजे और उसे श्रद्धा के लिए शांति देने को कहे, लेकिन ध्यान रहे कि आत्मा आपको रोक सकती है। राम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और हवेली के बारे में जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि तांत्रिक का पोता अभी जीवित है। राम ने पोते से मिलकर उसकी पूजा की और उसके बाद बाबा के पास गया। बाबा ने कहा कि वह रात भर हनुमान चालीसा का 108 बार जाप करे,
क्योंकि तांत्रिक की आत्मा बहुत शक्तिशाली है और वो परेशानी पैदा कर सकती है। राम ने भी हनुमान जी की फोटो के साथ घर में धूप जलाया और चारों ओर धुआं किया। जैसे ही बाबा ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, तांत्रिक की आत्मा ने राम को परेशान किया। राम ने श्रद्धा को पकड़कर रखा और आत्मा ने राम को कई बार उठाकर फेंका, लेकिन राम ने हनुमान जी को याद करते हुए श्रद्धा को पकड़े रखा। अंत में बाबा की पूजा पूरी हुई और तांत्रिक की आत्मा मुक्त हो गई। आत्मा ने राम को सराहा और कहा कि उसने श्रद्धा की मदद की है और उसने हनुमान जी की कृपा प्राप्त की है। राम बेहोश होकर गिर गया और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह बिस्तर पर था और श्रद्धा उसे देख रही थी। श्रद्धा ने कहा कि उसे अब सब कुछ समझ आ गया है। राम ने बताया कि वो बहुत दिनों से यह बात नहीं कह पाया था, लेकिन अब उसने सब कुछ साझा किया। श्रद्धा ने राम का हाथ पकड़ा और कहा कि वह भी उसे पसंद करती है। राम ने हनुमान मंदिर जाकर बाबा की खोज की, लेकिन पुजारी ने बताया कि वो बाबा हनुमान जी ही थे। राम ने हनुमान जी से माफी मांगी और कहा कि उसने उन्हें सही सम्मान नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा कि वो हमेशा राम के साथ हैं और उसे कभी भी एकाकी नहीं छोड़ेंगे। इस कहानी से यह सीखा जा सकता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। मन में विश्वास और दृढ़ता हो तो हर समस्या का समाधान संभव है।